ब्रेकिंग जैन न्यूज। चर्या प्रमाद बहुला प्रमाद बहुल चर्या। प्रमाद बहुल चर्या का अर्थ है जिसमें प्रमाद बहुत मात्रा में पाया जाता है। प्रमाद कितने प्रकार के होते हैं? 15 प्रकार के। 15 प्रकार के प्रमाद। विकहा तहा कसाया इंद्रिय निद्दा तहेव पण ओय चदु चदु पण मेगे गम हंति पमादाहु पण रसा। कहते हैं विकथा, व्यक्ति बैठे हैं, क्या हो रहा है? विकथा चल रही है, कोई तत्व चर्चा, ये कुछ नहीं चल रही है। बड़ा आश्चर्य है, लोग ऐसे कार्य में बड़ी रुचि रखते, उठ उठ करके चले जाते बैठने के लिए। इतने बुलाए बुलाए से स्वाध्याय में नहीं आ पाएंगे, अच्छी चर्चा में नहीं आ पाएंगे। लेकिन विकथा, भोजन की कथा, का मिलो थो, ऐसो मिलो थो, वैसो मिलो थो, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतना मिला, उतना मिला। बस ये बतलाओ, ऐसी बातें से क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा क्या? हैं? जो तुम इस प्रकार की बातें करने में चतुर हो जाते हो। और बोले भोजन पानी की बातें कैसी हैं कि व्यक्ति कितनी भी करता रहे तो भी उसका अंत नहीं हो सकता है। ऐसी चर्चा में काफ़ी समय निकल जाएगा व्यक्ति का। वे अपना सुनाने लग जाएंगे, वे अपना सुना, एक जैसे व्यक्ति मिल जाए तो अब उसमें कोई धर्मात्मा या स्वाध्यायशील या चर्यावान मिले, वो कहे कि ये बर्तन छोड़ो, ये चर्चाएं छोड़ो। कोई ऐसा मिल जाए, और नहीं मिला, ज्यों के त्यों जैसे के तैसे मिल गए। हो हमें भी ऐसा मिलो तो, हमें भी तो, हमें भी वैसो, ऐसी व्यवस्था हो जाए, वैसी व्यवस्था हो जाए। फिर व्यक्ति उसी में उपयोग लगा रहा है, वही चर्चा में लीन है। इसका नाम है भोजन कथा। कौन सी कथा? ये सुकथा है कि विकथा? ये विकथा है। प्रमाद बहुल चर्या में ऐसी विकथाएं व्यक्ति करता है। अब सोचते जाना कि कौन कैसी चर्चा में, कथा में समय व्यतीत करता है। स्त्री कथा। स्त्री वो ऐसी है, वो वैसी है, फलाने ठिकाने। स्त्रियों के विषय में राग बहुल चर्चा। कैसी चर्चा? राग बहुल। तो वो स्त्री कथा है। और स्त्रियों की कथा भी कथा है कि विकथा? विकथा। बड़ी इच्छा रहती है लोगों की, बड़ा मन लगता है, बड़ी खुशी होती है, लेकिन ये विकथा है। कभी कभी देखते व्यक्ति धीरे धीरे खिसक खिसक करके ऐसी चर्चा में रुचि लेता है, बड़ी रुचि लेता है। विकथा है, तो विकथा नहीं करना चाहिए, स्त्री कथा नहीं करना चाहिए। चोर कथा। तीसरी विकथा कौन सी है? चोरी की। वो डाकू, वो चोर, ऐसा था, वो ऐसा था, अरे कोई कैसा था, इससे फायदा क्या है, तुम ये सब बातें कर रहे हो। चोरी की कथा अपन को नहीं करना चाहिए, व्यर्थ का समय खराब कर रहे हो और अनावश्यक समस्याएं मोल ले रहे हो, अनावश्यक समस्याएं मोल ले रहे हो। विवाद विसंवाद खड़े हो सकते हैं। कोई ऐसी विषय व्यक्ति आ जाए और सामने, तो हमारे विषय में क्या कह रहे थे, आपके पास कोई जवाब नहीं। तो विकथा हैं, ये विवाद को बढ़ाने वाली हैं, विसंवाद को बढ़ाने वाली हैं। तो इसलिए कहा जाता है ऐसी कथा मत करो। अवनीपाल कथा। राजा, आज के समय में पार्टी की चर्चा है, वो कांग्रेस, वो बीजेपी, वो जनता, वो समाजवादी, वो अमुकवादी, वो ऐसी वैसी। तुम्हें क्या मतलब है? साधुओं को इनसे दूर रहना चाहिए। कहाँ कैसे प्रसंग पर आपको विहार करना है,
कैसे मौके पर किससे आपको सहयोग और साथ लेना है, और तुमने व्यर्थ की राग देश की बात करना शुरू कर दी और कहीं ऐसे ही माहौल में पहुँचे तो फिर ग्रस्त तो ग्रस्त है, तो वो भी तो राग देश से रहित थोड़ी है, तो उठपटांग व्यवहार कर सकता है। इसलिए कहा गया कि साधु जनों को बहुत ऊंची दर्जे के हैं, ना किसी पार्टी से, ना किसी मत से, ना किसी इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। धर्म ध्यान करना चाहिए। धर्म ध्यान में कहीं भी संवाद नहीं है, धर्म ध्यान में कहीं आपत्ति नहीं है, धर्म ध्यान में कहीं विवाद नहीं है और कहीं परिणामों की संक्लिष्टता नहीं है। धर्म साधना है, धर्म चर्चा है, तत्व चर्चा है। ऐसी चर्चा कभी व्यक्ति छिप करके नहीं करेगा, कभी आगे पीछे नहीं करेगा, सामने कुछ पीछे कुछ नहीं करेगा। धर्म तो धर्म की चर्चा तो धर्म की। कभी कभी हम लोग देखते किसी के फोन आते हैं, वो व्यक्ति दौड़ करके साइड में खड़ा हो जाता है, तो मैंने कहा ये सब साइड में खड़े होकर के कैसी बात करते हैं, अमुक का फोन था, अमुक का फोन था। बतलाते हैं गृहस्थिक जीवन है उनका, अपन लोग साधु जीवन है। अपनी यहाँ खुली पुस्तक रहती है, व्यवस्थित रहती है। केवल आचार्य गण क्या करते हैं, आलोचना सुनना है तो आलोचना सार्वजनिक नहीं सुनी जा सकती। तो बतलाते हैं कम से कम 2 या 3 की साक्षी में आलोचना सुन लेते हैं। किसी की आपसी समस्याएं हैं, अब भी कोशिश रहती है कि आपस में ही सॉल्व हो जाएं, आपस में सॉल्व हो जाएं। क्यों? बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि सार्वजनिक नहीं हो सकती हैं, कि अगर नहीं तो फिर विसंवाद और बढ़ जाता है, संक्लेशताएं बढ़ सकती हैं, राग देश बढ़ सकते हैं। तो इत्यादि प्रसंगों को वे एक सीमा मर्यादा में सुनते हैं और बाकी बोलते हैं। सामूहिक स्वाध्याय होता है, क्लास होती है, प्रश्नोत्तर होते हैं। फिजूल की बातों के लिए उनके पास समय नहीं रहता, वे अपनी पढ़ाई ध्यान अध्ययन करते हैं। तो कहते हैं कि माया भूले, इस प्रकार से भाव पैडी हिम जड़ वृंदाणम अभ्यंतर भाव दोषेण परिशुद्धो, जो आभ्यंतर भाव दोष से परिशुद्ध हो करके जिनेन्द्र भगवान के लिंग को धारण करते हैं। नहीं, ये प्रकरण जो अपना चल रहा था, चर्या प्रमाद बहुला, तो विकथाएं ये प्रमाद हैं, कसाएं प्रमाद कही जाती हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कसाएं प्रमाद भाव हैं। इंद्रिय निद्रा, 5 इंद्रियों के विषय, मन तो खूब चाह रहा है, कितने लोगों की कोशिश रहती है पंखा, कूलर और एसी और सब मिल जाए, अंदर से तो तत्पर रहता है व्यक्ति। तो ले स्पर्शन इंद्रिय का विषय, आहार में अच्छी अच्छी सामग्री मिल जाए, ऐसी मिल जाए, वैसी मिल जाए। फिर वो इस शुद्धि मर्यादा का विषय कुछ भी बतलाओ, खाने पीने के लिए उसने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया। कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, नहीं, पहले अपनी शुद्धि मर्यादा ध्यान रखना चाहिए। इतने लालसी मत हो जाओ, है ना, कि आपकी मर्यादा टूट जाए। तो बतला रहे हैं कि आहार शुद्धि प्रधान धर्म है। तो कह रहे हैं कि रसना इंद्रिय को जीतना चाहिए। तुमने खाया और मांग मांग करके, इशारा कर करके, व्यवस्था बना बना करके, बोल बोल करके, तो बहुत बड़ी बात है। कहते फिर आहार के समय मौन रहना तुम्हारा व्यर्थ हो गया। जब तुम इशारे ही से मांग रहे हो, आगे पीछे व्यवस्था ही बना रहे, तो
फिर उद्दिष्ट त्याग व्यर्थ हो गया, फिर तो उद्दिष्ट हो गया। तो उद्दिष्ट के त्यागी हैं, तो उद्दिष्ट के त्यागी कम से कम अपने मुख से मत कहो, अपनी तरफ से मत बोलो। जो आ जाए आप ले लो आराम से, शुद्धि बुलवा करके। शुद्ध है, मर्यादित है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मालूम चल जाए कि अशुद्ध है और फिर भी लेते जाएं, तो आप रसना इंद्रिय जयी नहीं हैं, 28 मूल नहीं कहलाएंगे। घ्राण इंद्रिय, सुगंधित तेल चाहिए, क्रीम चाहिए, ऐसी सामग्री चाहिए, नहीं। घ्राण इंद्रिय का विषय है, चक्षु इंद्रिय का विषय, कर्ण इंद्रिय के विषय। तो आचार्य महाराज कहते हैं ये भी प्रमाद हैं। निद्रा स्नेह अभी है अपने वास्तविकता में, कभी कभी लगने लगता है प्रमाद तो है अपने अंदर में। निद्रा, नींद आ रही है, नींद आती है। तो निद्रा के लक्षण में एक और शब्द कहा गया है कि क्या के अकुशलेषु वृत्ति प्रमादम। अकुशल वृत्ति प्रमाद है। जो निद्रा हमारी चर्या क्रिया में व्यवधान खड़ा करे वो प्रमाद। तो कम से कम उस समय तो प्रमाद मत करो। स्वाध्याय शुरू हुआ, व्यक्ति सोना शुरू कर दे, जाप शुरू की हो कि सोना शुरू कर दिया, नहीं, इससे अपन को बचना चाहिए। फिर भी ये अपनी कमजोरी है कि अपन बिना नींद के नहीं रह पा रहे हैं। धन्य है उनके लिए जो निद्रा जयी बनते हैं। आज अब हम कभी कभी लगने लगता है 1 घंटे भी नींद खराब हो जाए तो कम हो जाए तो भी 1 दिन तो कवर कर ली जाएगी, भोज आहार पर निकलेगा 1 दिन, और दूसरा दिन भी अगर नहीं आई तो सिर दर्दी शुरू हो जाएगी, फिर आलस्य शुरू हो जाएगा, तंद्राएं शुरू हो जाएंगी। तो कहते हैं कि ये बड़ी कमजोरी है कि बिना नींद के नहीं रह सकते। धन्य उन लोगों को कि ऐसी ऐसी योगी जन दिन में भी नहीं सोना, रात में भी नहीं सोते थे। तो कहते अपन सो, लेकिन समय मर्यादा के अनुसार, समय मर्यादा के अनुसार। छोटी उम्र वालों के लिए तो और सावधान, रात्रि में सोने की कोशिश मत करो। वैसे कहा जाए कोई भी उम्र हो हैं, लेकिन कदाचित उम्र वाले वृद्ध हैं, थोड़ा बहुत उनकी थकान दूर हो जाए, उम्र है। लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं कि जिनके लिए दिन में सोने के लिए पीरियड बनाया जाए, टाइम टेबल बनाया जाए। तो सोने, दिन में सोने का टाइम टेबल नहीं रहता है। तो बतला रहे हैं कि दिन में सोना प्रमाद है, दोष है। और स्नेह, स्नेह, कोई भी बच्चा आ जाए तो व्यक्ति उसको गोदी में बैठा ले। इतना मत मर्यादा तोड़ो कि आपकी मर्यादा टूट जाए। उतना ही स्थान दीजिए जितना कि अपने लिए उचित है। यूँ कहते हैं लोक व्यवहार, तो लोकचर्या निंदनीय है। आम साधुओं के लोक व्यवहार नहीं पालन करना चाहिए। केवल आचार्य गण न निंदया लोकचर्यम, बोले उनके लिए लोक व्यवहार ये बात ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे आचार्य हैं। अब आचार्य से हम लोग ये बोल देते, समूह का जो प्रमुख है, नायक है, उसके लिए लोक मर्यादा की भी ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? राजा आए हैं, मंत्री आए हैं, कोई खास व्यक्ति आए हैं, कोई धर्मात्मा व्यक्ति आया है, क्यों? उसके पीछे ये सिद्धांत है कि उनके साथ जितने भी साधक हैं, त्यागी वर्ग हैं, तो उनको जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो किसके द्वारा बनाई जा रही है? प्रोत्साहन दिया है तभी तो सामग्री आ रही है, तभी तो व्यवस्था बनाई जा रही है।
तो इसके पीछे आचार्यों का निजी स्वार्थ नहीं है, अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है कि हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं, बतलाते धन्य हैं उन आचार्यों के लिए जो परोपकारी रहते हैं और सारे संघ की व्यवस्था में सहयोगी बनते हैं। उनका इतना मीठा और अच्छा जो व्यवहार है, वो व्यवहार ही संघ की कुशलता रखे हुए है। क्या कुशलता रखे? उनका सुंदर व्यवहार। अगर उनका इतना मीठा और सुंदर व्यवहार ना हो तो सिटी शहरों में भी व्यक्ति बैठे रह जाते हैं। देखने वाला, व्यवस्था बनाने वाला, पूछने वाला नहीं आ पाता है। आहार के विषय में भी सोचना विचारना पड़ने लगता है। जब हम लोग देखते हैं तो हमारे आचार्य महाराज, जब हम लोग आचार्य महाराज के संग में रहते थे तो इस बात के लिए बड़ी हम लोग गुरु की कृपा मानते थे कि उनके छत्र छाया में सारे संकल्प विकल्प दूर हल्के हो जाते थे। कहाँ विहार होना है, कहाँ नहीं होना है, कितने किलोमीटर चलना है, कितना नहीं चलना है, कहाँ रुकने की व्यवस्था है, कहाँ नहीं है, कौन साथ चलेगा, कौन नहीं चलेगा, कौन चटाई पहुंचाएगा, कौन नहीं पहुंचाएगा, कहाँ चौका लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, हल्के हैं। ये है गुरु के छत्र छाया कि कोई संकल्प विकल्प नहीं रहता था। ये सब आचार्य महाराज ध्यान रखते थे। कौन से महाराज अस्वस्थ हैं, कौन से अस्वस्थ हैं, किसके लिए डॉक्टर बुलाना, वैद्य बुलाना, दवाई औषधि, सब आचार्य महाराज ध्यान रखते थे। फ्रेश, कब पिछी परिवर्तन होना है, कहाँ से पंख आना है, कैसी पिछी बनना है, किसको लेना देना है, सब ग्रंथ, पेन, कॉपी, कागज, सारा विकल्प से हम लोग हल्के रहते थे। लक छुल्लक जी, माता जी वगैरह के लिए कब वस्त्र उनके लिए नए चेंज होना है, नए प्रदान किए जाना है, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कौन देंगे, निश्चिंत फ्रेश रहते थे। किसी की कितने प्रसंग, सलेखना, समाधि, तरह तरह के प्रसंग के अवसर पर हम लोग देखते थे कि कितनी बड़ी पुण्य है। तो गुरु चरण में रहने के बोले ये बहुत बड़ा हम लोगों को पुण्य मानते थे। और चिंता आचार्य महाराज को रहती थी, ये शिष्य पढ़ लिख जाएंगे तो अपने पैर पर खड़े होंगे, कहीं भी जाएंगे धर्म की ध्वजा फहराएंगे। ये आज संस्कारों में ढल गए, अनुशासन में ढल गए, ते हमेशा के लिए सांचे की से निकली हुई मूर्ति की तरह रहेंगे और ये ढल नहीं पाएंगे, परिवर्तन नहीं आ पाएगा। ये केवल ऐसा ही जीवन व्यतीत करेंगे, महाराज बोलते थे। तो बतला रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं जो अपन देखते हैं कि इसके विषय में आचार्य गण की प्रधानता रहती, इसलिए बोले उनके लिए लोग क्या बोलते हैं, ये लोग व्यवहार जो हैं वो निंदनीय नहीं हैं, उनके लिए प्रधान माना गया। लेकिन आम साधुओं के लिए बोले तुम्हें कौन सी व्यवस्था बना रहे हो, कितनी व्यवस्था बना रहे हो, किस किस की व्यवस्था बना रहे हो, कहाँ कहाँ तक व्यवस्था बना रहे हो। बोले साल भर स्थान देते हैं और वे तुम्हारे बिहार तक में तैयार नहीं हो पाते, तो तुम्हारे उस व्यवहारिकता से क्या फायदा रहा, मौके पर नहीं आ पाते हैं। तो बतलाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए,
गुरु की देखा देखी नहीं करना चाहिए।